हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज न्यू टॉपिक। पधारो मेरे दोस्त। बेटा आज जो अपना न्यू टॉपिक होगा वो होगा वर्ब। ठीक है, तो आज से अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? वर्ब टॉपिक। ठीक है, तो फटाफट से पधारो, फिर स्टार्ट करें। और किसी भी मेरे दोस्त को एडजेक्टिव के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, यदि आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है बेटा, वैसे तो मेरे को पता है आप सभी को क्लियर है ना? तो फटाफट से क्लास में पधारो। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। पधारो, करें स्टार्ट। चलो आ जाओ बेटा, वर्ब टॉपिक। ठीक है, वर्ब। ठीक है बेटा, वर्ब क्या होता है? वर्ब बेटा, वर्ब जो होता है ना, लिखो वर्ब। वर्ब सेंटेंस में, वर्ब सेंटेंस में वो सेंटेंस में वो वर्ड होता है, होता है जो शो करता है। किस किस को शो करता है बेटा? एक्शन को, ठीक है, पोजीशन को, ठीक है बेटा, हैपनिंग को, ठीक है बेटा, हैपनिंग को, ठीक है, इट इज। ठीक है बेटा, इनको क्या करता है? शो करता है। वो क्या होता है बेटा? वर्ब होते हैं। ठीक है, समझ में आया? वर्ब सेंटेंस में वो वर्ड होते हैं जो दिखाते हैं क्या? एक्शन को, पोजीशन को, हैपनिंग को, ठीक है, इमेजिनेशन को। आप लिख सकते हो, हाँ बेटा, इमेजिनेशन को, ठीक है, इमेजिनेशन को, इनको शो करता है। वो क्या होता है बेटा? वर्ब। ठीक है, इनको शो करने वाला कौन होता है? वर्ब होता है। एग्जाम्पल करें, इतना सभी को क्लियर बेटा? एग्जाम्पल करें, चलो आ जाओ। जैसे मैंने बोला बेटा, मैंने बोला एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने बोला दे रन, दे रन फास्ट। ठीक है मेरे दोस्त, दे रन फास्ट। ठीक है बेटा, अब बेटा यहाँ पर जो रन है वो क्या है? अब आप बोलोगे सर ये तो वर्ब है। भाई रन क्या है? दौड़ना, रन है दौड़ना। अभी क्या है? वर्ब है। अब कौन सी वर्ब है? वर्ब तो है लेकिन कौन सी वर्ब? अब आप बोलोगे सर रन मतलब दौड़ रहा है। दौड़ रहा है मतलब सर एक्शन हो रहा है। अपन ने टेंस में पढ़ा है, दौड़ रहा है, ठीक है, एक्शन हो रहा है। तो यानी सर ये तो एक्शन वर्ब हुई। कौन सी वर्ब हुई? एक्शन वर्ब। ठीक है, अब बेटा इसी वर्ब के, अब इसी वर्ब से तो पहचान रहे कि भाई ये कौन से टेंस का सेंटेंस है ना बेटा? समझ रहे हो? दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात? चलो बेटा अगला एग्जाम्पल करें, चलो आ जाओ। मैंने बोला ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। वो एक टीचर है, तो बेटा ये क्या हुई? ये भी एक वर्ब हुई, है कि नहीं? वर्ब की, वर्ब से तो अपन पता कर पा रहे हैं कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही हैज ए न्यू कार, ही हैज ए न्यू कार। उसके पास एक नई गाड़ी है। अब बेटा हैज क्या हुई? सर ये तो वर्ब हुई। वर्ब हुई ना? कौन सी वर्ब? सर पोजीशन वर्ब, पोजीशन को दिखा रही है, ठीक है, अधिकार दिखा रही है, ठीक है, पॉजेसिव वर्ब, पॉजेसिव वर्ब। सभी को समझ में आई? कौन सी वर्ब हुई? पॉजेसिव वर्ब। सभी को क्लियर बेटा? ठीक है, तो अपन ऐसे बेटा वर्ब का पता कर पाते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। ठीक है, अब आपको पता है ना भाई वर्ब क्या रोल करती है। ठीक है, तो बेटा फटाफट से करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। इतने में किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर बेटा? चलो करो फटाफट से कॉपी, करो मेरे दोस्त, फिर अपना आगे बढ़े।
फटाफट से करो मेरे दोस्त कॉपी। करो बेटा कॉपी। अरे यहाँ पर बेटा बोल तो दिया करो यार, गलती हो जाए तो बोल दिया करो मेरे दोस्त, आप ठीक कर लिया करो ना। यहाँ पर बेटा ए नहीं आएगा, ठीक है। छोटी छोटी गलती आप सुधार लिया करो, ठीक है। जो भी कोई गलती हो जाए ना तो आप ठीक कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पर बेटा HAPPENING है ना, समझ रहे हो बात बेटा, ए नहीं है वहाँ पर, ठीक है। और कहीं पर किसी को कोई गलती नज़र आ रही है? करो बेटा कॉपी। चले बेटा आगे, बताओ क्या आगे चले। चले आगे, चलो आ जाओ बेटा। देखो अब अपन जानते बेटा, देखो बेटा वर्ब के यूजेस के अकॉर्डिंग ही वर्ब टाइप्स बना दिए गए। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या देखते हैं, वर्ब के टाइप्स, ठीक है। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं नोट करके बेटा, भाई वर्ब के यूजेस के अकॉर्डिंग ही वर्ब टाइप्स बना दिए गए हैं। वर्ब के यूजेस के अकॉर्डिंग वर्ब टाइप बना दिए गए हैं, ठीक है। सभी क्लियर बेटा। अब देखो वर्ब कितने तरीके से यूज होता है, एक्शन के तरह में यूज होता है, पोजीशन को भी दिखाता है, हैपनिंग को भी दिखाता है, इमेजिनेशन को भी दिखाता है, ठीक है। तो इसी वजह से बेटा वर्ब के टाइप्स बना दिए गए हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा टाइप ऑफ वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब के टाइप जिसमें से बेटा अपन ने देखो, अपन ने बेटा एक तो होता है बेटा स्टेटिव वर्ब, ठीक है। पॉइंट करके 1 लिखो, पॉइंट नंबर ठीक बेटा स्टेटिव वर्ब्स। लेकिन बेटा अपन ने स्टेटिव जो वर्ब्स हैं वो अपन ने पढ़ लिया है, टेंस टॉपिक में अपन ने स्टेटिव वर्ब को अच्छे से जान लिया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 एक्शन वर्ब, ठीक है। ये भी अपन ने वर्ब कौन से टेंस में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, टेंस में पढ़ लिया है ना, ठीक बेटा। टेंस में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मेरे को बताओ, टेंस में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है, ठीक है ना। देखो एक होता है बेटा, देखो अपन ने जाना है, एक होता है हैव, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, हैव, ऑन, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं पोजीशन, जो पोजीशन को दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। आई हैव अ न्यू कार, ठीक है। ही हैज़ अ न्यू कार, उसके पास एक गाड़ी है, ठीक है। उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, तो बेटा ये सभी क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं पोजीशन को। किसको दिखाते हैं, पोजीशन को, ठीक है। ये किसको दिखाता है, पोजीशन को दिखाते हैं। समझ में आई इतनी बात सभी को, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो मैंने देखा बेटा, देखो मैंने बोला कि नोट करके लिखो बेटा, दिख तो रहा ना, देखो लिखो बेटा स्टेटिव वर्ब और वर्सेज, अगर अपन एक्शन वर्ब को जाने, एक्शन वर्ब को जाने तो बेटा ये तो अपन ने टेंस में पढ़ लिया है। किस में पढ़ लिया है, टेंस टॉपिक में, टेंस में पढ़
लिया है। ठीक है बेटा, अपन ने ये सभी किस में पढ़ लिया है, टेंस में पढ़ लिया है, टेंस में पढ़ लिया है ना। ठीक है, चलो बेटा एक एग्जांपल करवा दूँ। ठीक है भाई, अपन ने ये किस में पढ़ लिया है, टेंस में पढ़ लिया है ना, तो अब अपने को पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है भाई। जब अपन ने इनको स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, ये इन सभी को अपन ने टेंस में अच्छे से जान लिया है, तो फिर वापस से क्यों पढ़े, बार बार क्यों पढ़े बेटा। ठीक है, आपको अच्छे से याद है वो। चलो ठीक है बेटा, अब मेरे को बताओ इसमें क्या आएगा। मैंने बोला ही इज हैविंग ए न्यू कार। बताओ बेटा क्या आएगा। ही इज हैविंग ए न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी हो रही है, उसके पास एक नई गाड़ी हो रही है। बताओ बेटा, अब आपको एक कुछ गलत नहीं नजर आएगा, आपको नहीं लगेगा सर एक गलत है। सर गाड़ी हो रही है, गाड़ी हो रही है यार, ये कुछ सेंस है इसमें, नॉन्स। ठीक है सर, क्या है, नॉनसेंस हुआ है। तो क्या आएगा सर, ही हैज़ ए न्यू कार, ही हैज़ ए न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी है। ही इज हैविंग ए न्यू कार क्या होता है भाई, ही इज हैविंग ए न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी हो रही है, हो रही है, क्या हो रही है सर, ही हैज़ ए न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी है, ये बोलेंगे ना बेटा। ठीक है, तो अपन पोजीशन को किस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते ना, ही हैज़ ए न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी है। अब अपन इस तरीके से थोड़ी दिखाते, ही इज हैविंग ए न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी हो रही है। अरे हो रही है, क्या हो रही है। ठीक बेटा, तो फटाफट से करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। करो कॉपी मेरे दोस्त, करो कॉपी। या फिर एक और एग्जाम्पल लिखवा दो नीचे, आ जाएगा मैंने जगह है, तो ऐसे लिख लो। चलो एक मैंने बोला ही डज नॉट हैज़ एनी कार। तो मेरे को बताओ बेटा, क्या ये सेंटेंस ठीक हुआ। ही डज नॉट हैज़ एनी कार, उसके पास कोई भी गाड़ी नहीं, कोई सी भी गाड़ी नहीं है। क्या सेंटेंस ठीक हुआ। अब आप इसको अच्छे से जान लोगे, क्योंकि मैंने टेंस में आपको अच्छे से बताया है। अब आप बोलोगे सर नो सर, इसमें हैज़ नहीं। सर हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। तो ही डज नॉट हैव एनी कार, उसके पास कोई सी भी गाड़ी नहीं है बेटा। समझ में आया, तो करो कॉपी। बेटा क्लास समझ में आ रही ना, क्लास यदि समझ में आ रही है तो बेटा क्लास को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक बेटा, फटाफट से करो कॉपी। बेटा स्ट्रेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब अपने टेंस टॉपिक में जान लिया है। ठीक है, वर्ब के यूजेज के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब टाइप्स बनी है बेटा, वर्ब। ठीक है, फटाफट से करो कॉपी। चले दोस्तों आगे, बताओ आगे चले, चलो आ जाओ। ठीक है बेटा, पवन आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अरे इसको भी मिटा देता हूँ बेटा, आयो। देखो बेटा, अपन ने जो मॉडल टॉपिक में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी आपने पढ़ी थी सर, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, नहीं एक होती है मेन वर्ब, एक होती है मेन वर्ब, और एक आपने जानी थी सर, एक होती थी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, एक तो आपने जानी थी मेन वर्ब, एक जानी थी आपने हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और फिर आपने देखा था कि सर जो हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है सर, ये भी है ना दो तरीके की होती है। ठीक है, एक तो आपने जानी थी बेसिक हेल्पिंग वर्ब,
और एक आपने देखी थी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको अपन ने बेटा मॉडल टॉपिक में पढ़ लिया है, ठीक है, जिसको अपन ने मॉडल टॉपिक में पढ़ लिया है, ठीक है बेटा। जो मॉडल भी अपन ने जाने थे सर, वो भी कितने तरीके होते हैं, 3। कौन कौन से पढ़े थे अपन ने सर? एक तो हमने पढ़ा था पार्शियल मॉडल, पार्शियल मॉडल, एक हमने पढ़ा था प्योर मॉडल, और एक हमने पढ़ा था इडियोमेटिक मॉडल, इडियोमेटिक मॉडल, ये अपन ने जान लिए थे, ठीक है बेटा। पार्शियल मॉडल क्या होते थे सर? पार्शियल मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते थे। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते थे, ठीक है। जो बेटा प्योर मॉडल होते थे वो ओनली हेल्पिंग वर्ब का काम करते थे, लेकिन बेटा जो इडियोमेटिक मॉडल होते थे वो क्या काम करते थे? वर्ब जो मीनिंग किसी मॉडल का देता है, ठीक है बेटा। इडियोमेटिक मॉडल्स क्या होते थे? देखो वर्ब जो मीनिंग किसी मॉडल के देते थे, ठीक है। प्योर मॉडल ओनली हेल्पिंग वर्ब का काम करते थे, अपन ने मॉडल टॉपिक में अच्छे से जान लिया है। पार्शियल मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते थे, ठीक है। इनको अपन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने मॉडल टॉपिक में अच्छे से जान लिया बेटा, ठीक है। समझ रहे हो बात? ठीक है। देखो बेटा दूसरी बात देखो, अब अपन देखो यहाँ पर नोट करके लिखो बेटा, नोट करके लिखो बेटा। एक होता है बेटा रेगुलर वर्ब और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। एक क्या होता है बेटा? रेगुलर वर्ब और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। क्या होता है? एक तो होता है रेगुलर वर्ब, ठीक है मेरे दोस्त, और एक होता है बेटा इर्रेगुलर वर्ब। एक होता है बेटा इर्रेगुलर वर्ब। अब देखो रेगुलर वर्ब क्या होती है, इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, ठीक है बेटा। बेटा रेगुलर जो वर्ब होती है ना, ये फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करती है। इसमें क्या होता है बेटा, जो भी आप वर्ब देखते हो ना उसके एंड में ईडी जुड़ा होता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? ईडी। फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? फिक्स्ड पैटर्न को, ठीक बेटा। ये किसको फॉलो करता है? फिक्स्ड पैटर्न को, ठीक है। ये बेटा डू नॉट फॉलो फिक्स्ड पैटर्न, ठीक है बेटा। ये फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसको अपने को याद करना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, ये तो फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। अब फटाफट से करो कॉपी, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब बताता हूँ। बस अपन लिमिटेड थोड़े बहुत जानेंगे, फिर अपन आगे जानेंगे। मैं आपको आगे बहुत सारे रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब लिखवाऊंगा, अभी तो मैं कुछ ही लिखवाऊंगा, ठीक है। जो अपने अभी सेंटेंस में काम आएंगे उतने ही लिखवाऊंगा, ठीक है बेटा, जिनसे अपन अच्छे से एक सेंटेंस बना पाए, ठीक है। चलो फटाफट से करो कॉपी, फिर अपन रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब लिखते हैं। करो कॉपी बेटा। करो मेरे दोस्त, कॉपी करो फटाफट से।
चले बेटा आगे आगे चले, चलो आगे। चलो यार, आज का यार टाइम भी हो गया है बेटा। ऐसे करेंगे अपन, कल कर ले बेटा रेगुलर इरेगुलर वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को अपन कल कर ले बेटा। आज का टाइम हो गया है, ठीक है। मेरे को यार मैंने आपको बोला ना कि घर पे काम चल रहा है, तो मेरे को काम भी करना पड़ता है, ठीक है, घर का। तो इस वजह से आज के क्लास एंड यहीं पर करते हैं अपन। कल है ना रेगुलर और इरेगुलर वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो कल से अपन अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत बेटा।